हेलो नमस्कार सभी को। आप लोग का स्वागत है अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम टाइप 10 देखने वाले हैं और ये हो सकता है कि लास्ट वीडियो हो वर्कन टाइम का। इसके बाद हम लोग नल टंकी से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का जो भी क्वेश्चन है वो हाई लेवल का बोलिए या फिर मेंस लेवल में, मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपका अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी तो क्वेश्चन का लेवल अब नीचे नहीं रखता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ग्रुप डी में भी पूछा जा रहा है, एनटीपीसी में भी पूछा जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चंस को आप अगर कर लेते हैं तो बाकी पीछे का क्षमता वाला क्वेश्चन हो या फिर जो एक साथ मिल करके काम करने वाला हो, ऐसे क्वेश्चंस को भी आप आराम से बना सकते हैं। सिर्फ ये 3-4 क्वेश्चन को आप सही से करने के लिए अगर सीख लेते हैं तब तो इस क्वेश्चन को आप सीखिए आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा। टोटल 7 क्वेश्चन रखा हूं मैं इस वीडियो में, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। समझाऊंगा मैं पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये समझने वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा सीधा सीधा बना देने से नहीं बनने वाला है। देखते हैं, इसको विविध टाइप डाल दीजिएगा, विविध करके है, सब मिक्स करके क्वेश्चन यहाँ पर रखा हूं मैं। तो विविध आपका है, मिसलेनियस टाइप का। पहला क्वेश्चन में है कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है, उतने और जितने, अगर ए वर्ड आ जाता है इसका मतलब बराबर के कुछ यहाँ पर तुलना किया गया, बराबर के रूप में बोला जाता है। तो ए उतने समय में काम को कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर के एक साथ करते हैं। कहने का मतलब है कि ए अगर किसी काम को 30 दिन में करता हो तो बी और सी मिल करके उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो बी सी का एक साथ मिल करके जितना टाइम, उतना टाइम में ए अकेला कर सकता है। तो ऐसे में ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर रेशियो की बात किया जाए तो ए अनुपात बी प्लस सी आप बता सकते हैं कि 1:1 होगा, क्योंकि इधर भी गुना में कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो रेशियो 1:1 होता है। ऐसे भी अगर दो चीजें आपस में बराबर हो तो उसका रेशियो हमेशा 1:1 होगा। ठीक है, तो ये टाइम के बारे में बोला था कि उतने ही समय लेता है। तो टाइम के बारे में बोला तो रेशियो भी आपको टाइम का ही मिला है, लेकिन हमें टाइम के रेशियो पर नहीं जा करके इसके क्षमता पर यानी स्पीड के रेशियो पर जाना है। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होता है, टाइम का उल्टा। तो यहाँ पर 1 को उल्टा भी कीजिएगा तो वही रह जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्पीड का भी रेशियो डिनोट कर दे रहा हूँ कि 1:1 ही होगा। तो था तो दिया हुआ क्वेश्चन में किसका, टाइम का, लेकिन मैं उसको उल्टा किया तो स्पीड में बदल गया और स्पीड का रेशियो 1:1 आ गया है। अब आगे देखते हैं, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। मैं अभी पहले रेशियो वाले मेथड से आपको दिखा देता हूं। तो ए और बी प्लस सी एक साथ में है दिया हुआ, उसका 1:1 स्पीड का रेशियो आ चुका है। आगे दिया है कि यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो इसको इधर लिख देता हूं कि ए प्लस बी मिलकर के 10 दिन में, MDH वाले जो फॉर्मूले पर रखते थे वैसे करके यहाँ पर लिख दिया हूं कि दोनों ए बी मिलकर के 10 दिन में कर सकते हैं। एक और दिया है कि सी अकेला अगर करेगा तो 50 दिन में कर सकता है। तो सी का 50 दिन ऐसे बराबर के दूसरे साइड में लिख दिया मैंने। अब यहां से इसको काटिएगा तो 0 से 0 कटेगा और a प्लस बी अनुपात में c, यानी कि इसका रेशियो मिल जाएगा इसके कोफिशिएंट से 5 और c का रेशियो मिलेगा इसके कोफिशिएंट, यानी कि 1 है तो 1 आप यहां पर लिख सकते हैं। तो अब यहां पर आप पाएंगे कि a प्लस बी अकेला क्षमता 5 रखता है और c अकेले सिंगल में 1 है। उसी तरह से यहां पर आप देख रहे होंगे कि a का रेशियो 1 है और बी सी का 1 है। यहां पर डायरेक्ट आपका स्पीड का ही रेशियो आता है, यानी क्षमता का। जब भी ऐसे रख करके आप निकालते हैं रेशियो तो उसके क्षमता का रेशियो आता है। कहने का मतलब ए प्लस बी के जगह पर 5 पुट कीजिएगा और सी के जगह पर 1 पुट कीजिएगा, तब दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी अपने आप को 5 रखता है वैल्यू और सी जो है 1 रखता है। तो ये क्षमता का ही रेशियो आ चुका है। अब यहां पर ही आपको सोचना है, इतना करने के बाद क्या सोचिएगा कि ए बी सी तीनों नाम दिख रहा है यहां पर और ए बी सी तीनों नाम यहां पर भी दिख रहा है। तो जब तीनों दिख रहा है तो दोनों जगह पर, यानी कि इस पोजीशन पर
और इस पोजीशन पर क्षमता इक्वल आपको कर लेना है। इक्वल करने का मतलब यहां पर तीनों को जोड़िएगा तो 1 और 1 2 दे रहा है, जबकि यहां पर जोड़ रहे हैं तो 5 और 1 6 आपका आ रहा है। तो दोनों जगह पर 6 6 आपको क्षमता कर लेना है। 6 6 करने से होगा क्या कि आप A का अलग पता कर सकते हैं, B का अलग हो जाएगा पता, और C का भी क्षमता अलग अलग पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पर जब 6 6 हो जाता है तो क्षमताएं जो है अपना अपना कितना रखता है वो आपको मालूम चल जाएगा। तो यही काम मेन करना है। रेशियो में ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं कि कैसे इक्वेट करना रहता है, दो अगर अलग अलग जगह पर किसी चीज को बांटा जा रहा है तो देखिए 5 और 1 6, अब 1 और 1 2 हो रहा है, तो इसको 6 हम बना सकते हैं। इस दो को 6 बना सकते हैं। 5 और 1 6 है, इसी के बराबर आपको बनाना है। तो 6 बनाने के लिए 2 में कितना से गुना करना होगा, तो 3 से गुना करेंगे तब यहां पर 6 बन जाएगा। तो 3 से दोनों में गुना जब कीजिएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा A का, और 3 एकम 3 हो जाएगा B प्लस C का। यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं फिर से रिपीट करूंगा यहां पर कि 5 और 1 6, क्योंकि तीनों नाम यहां पर भी है और तीनों नाम यहां भी दिख रहा है, तो क्षमता दोनों जगह पर बराबर होना चाहिए। यहां 5 और 1 6 हो रहा है और यहां पर 1 और 1 2 ही हो रहा है। तो इस 2 को भी 6 बनाने के लिए रेशियो में ऐसा नियम है कि 2 पार्ट है यहां पर, एक एक ऐसा, इधर का एक और इधर का एक, तो आप दोनों साइड में बराबर अंक से गुना कर सकते हैं। तो इसलिए 3 से इसमें भी कर दिया और 3 से इसमें भी कर दिया। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कटने के बाद फिर से 1:1 ही आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए मैंने ऐसा काम किया है। अब आपके पास A का रेशियो 3 मिल गया है, B और C का 3 यहां पर है, उसी तरह से यहाँ A B का 5 ही रहेगा, C का 1 ही रहेगा, दोनों जगह 6 6 दिख रहा है आपको। अब आप A B C अलग अलग क्षमता बता सकते हैं कि स्पीड A का क्या है, तो यहां से बता दीजिए 3, और C का आप बता सकते हैं यहां से 1। तो टोटल था 6 में से 3 और 1 4 हो चुका है, तो बाकी B के लिए कितना बच गया होगा, तो 2। यही निकालना मेन था क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आसान बन गया। अब किसी का भी पूछेगा तो उसका आंसर आप दे सकते हैं, चाहे तो A का अकेला पूछ ले, B का अकेला पूछ ले, C का अकेला तो दिया हुआ है ही क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर A B C तीनों का पूछ ले। अब रेशियो वाले से आप बनाने के लिए तैयार हैं। देखिए आप यहां पर सेटिस्फाई कर जाएगा। A का मान 3, B का मान 2 कीजिएगा तो 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। यहां पर भी B और C सेटिस्फाई हो जाएगा। B का अगर 2 रखेंगे और C का 1 रखेंगे तो 2 और 1 3 हो रहा है यहां पर। तो इतने करने के बाद अब आप क्या कीजिए, पूछा है आपसे कि B अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो कोई एक को उठा लीजिए। आपके पास C अकेला पता है या A B का पता है, दोनों में से कोई एक को उठा लेना है आपको यहां से। तो C का ही उठा लेते हैं। तो C अकेला 50 दिन में कर रहा है, दिया हुआ है क्लियर। तो B अकेला कितने दिन में करेगा, यही पूछा है आपसे। तो C के जगह पर रेशियो 1 यानी 1 गुने 50, B के जगह पर रेशियो 2 और 2 गुने x, तो ये कट करके आंसर आ गया 25 दिन में। ये 25 दिन आपका आंसर आ गया। तो यही काम था करना आपको, बाकी ये तो बनाने के लिए आप जान रहे हैं कि जब भी पूछेगा तो कोई एक को आपको ऊपर से उतार लेना है। A B वाला को भी उतार करके करते तो वही होता। देखिए A B लिखते यानी कि 3 और 2 5, तो 5 और ये दोनों कर रहे थे 10 दिन में। अब B का अकेले पूछ रहा है तो B का आपको रख देना है कितना, 2 गुने में x, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 5 25 दिन हो गया। तो कोई एक को उतार करके रिलेट कर लेना था लास्ट में। ये सीख गए आप। इसी मेथड को अपनाइए क्योंकि आगे एक और क्वेश्चन ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। नहीं तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं अगर बनाना चाहेंगे तो। 2 नंबर देखिए, A और B किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। A और B यानी कि दोनों मिल करके A प्लस B 12 दिन, B और C उस काम को 16 दिन में करते हैं। इसको थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा अच्छे तरीके से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। AB का दिया है, BC का दिया है। अब आगे ब्रेक करके काम करवा रहा है, बोल रहा है कि A ने 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन काम किया
और सी ने बचा हुआ शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त किया, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इसमें एक इक्वेशन बनाऊंगा मैं, वहीं पर आपको समझना होगा। सिर्फ जो छोड़ करके जाने वाले बताए थे वैसा ही करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। सिर्फ दिक्कत इस क्वेश्चन में इतना है कि अलग अलग ए बी सी का पता नहीं है, जबकि पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें अलग अलग पता रहता था। लेकिन अब ए बी करेगा साथ में तो 12 दिन में, बी सी करेगा तो 16 दिन में। तो अपना अपना तीनों हिस्सा अगर पूरा कर लेता है अपने कैपेसिटी के हिसाब से, तो पूरा एक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें एक काम कंप्लीट करवाना है तीनों से, तो लिख देंगे ए बी सी तीनों मिलकर के एक काम करने वाले हैं। अब देखिए कैसे इन लोग काम करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ए और बी है, बी सी है। ए और सी अगर दिया हुआ रहता है एक साथ, तब हम अलग अलग तीनों का पता कर लेते, ए का भी, बी का भी, सी का भी। लेकिन ए और सी आपको पता अभी नहीं है। तो क्या कीजिएगा कि यहां आप देख रहे होंगे कि 5 दिन तक ए किया है काम, 5 दिन तक ए काम किया है, ठीक है इतना। तो एक काम अगर 5 दिन तक किया होगा, यानी 5 बट्टा यहां पर आप 12 लिख दीजिए। 5 बट्टा 12 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ए जो है यहां पर शामिल है, ए जो है यहां पर शामिल है। बी के साथ में जब काम कर रहा था तो वहां पर था ए, इसलिए 5 बट्टा 12 कर दिए हैं, ठीक है इतना। अब 5 बट्टा 12 कर दिए। अब बी के बारे में देखिए, बी के बारे में देखिए, इसको ऐसे समझना होगा। यहां पर ए अकेला नहीं दिखाइए, ए और बी को एक साथ में 5 दिन काम करवा करके समझिए कि 5 दिन तक, क्योंकि आप अकेले काम कीजिए 5 दिन, या कोई साथ में आपके बगल में आकर के खड़ा होकर के काम कर रहा हो 5 दिन, आप अपने हिसाब से 5 दिन काम कीजिएगा अपना क्षमता, और बी अपने हिसाब से करेगा 5 दिन अपना काम, ठीक है। तो चूंकि एक साथ 12 था, इसलिए 5 दिन मान करके चलिए कि ए और बी साथ में आकर के काम किया है, इतना आप समझ लीजिए सिर्फ। अब बी जो है फिर सी के साथ मान करके चलिए कि 2 दिन, चूंकि 5 दिन तो इधर कर चुका है, और 2 दिन बी और सी साथ में मिलकर के समझिए काम किया, और इसका टोटल टाइमिंग 16 है तो 16 रख देंगे नीचे। और सी चूंकि 13 दिन काम किया था, तो 13 में से 2 दिन काम इसके साथ में करवा दिए हैं, बी के साथ में बोल दिए कि भाई बी आप आकर के काम 2 दिन कर लो। तो 2 दिन कर लिया, तो बाकी सी के लिए बच गया कितना, 11 दिन और काम करना। तो इसका अकेला अब यहां पर कर देते हैं कि आप लास्ट में अकेला सिर्फ 11 दिन आकर के काम कर लो, और टोटल टाइमिंग इसका एक्स रख देते हैं नीचे, तब जाकर के एक काम पूरा हो गया। रिपीटेड करता हूं, यहां पर रिपीट क्या कर रहा हूं, यहां पर ही समझना है आपको कि मान करके चलिए ऐसे अपने हिसाब से कि ए अकेला नहीं बल्कि बी भी उसके साथ में 5 दिन तक काम किया। क्यों? क्योंकि बी को 7 दिन काम करना था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आप एक काम करो कि ए के साथ में 5 दिन मन लग जाएगा, उसको साथ में आकर के काम कर लो। तो 5 दिन आकर के ए के साथ में किया, अपना हिस्सा करेगा वो अपने हिसाब से। तो 5 बट्टा 12 हिस्सा 5 दिन में ये दोनों किए होंगे अपना अपना। फिर अब 2 दिन और करना था बी को, क्योंकि 7 दिन उसको टारगेट दिया गया कि आप 7 ही दिन काम करना। तो 5 दिन इधर हो गया, तो 2 दिन अब क्या बोला कि चलो सी के साथ में आकर के कर लेंगे। तो सी के साथ आकर के 2 दिन किया, तो 2 बट्टा 16, क्योंकि बीसी का टोटल 16 दिया हुआ था। ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूं, मजबूरी है कि बी सी का टाइमिंग है और ए बी का टाइमिंग दिया हुआ था एक साथ, इसलिए। अब सी अकेला पड़ गया, बी का भी कोटा पूरा हो गया 7 दिन का, तो सी अब अकेला कितना 13 दिन पूरा करना था, उसमें से 2 दिन तो सी बी के साथ में कर लिया, तो 11 दिन और बच गया है। अब ये अकेला करेगा, अकेला टाइमिंग इसका एक्स मान लेते हैं, नहीं पता है, और इसको अब बनाते हैं। यही इसका सबसे अच्छा तरीका है बनाने का। अब 2 से कट जाएगा 8 बार में, यानी 1 बट्टा 8 बचा, तो 11 बट्टा एक्स को रहने दीजिए, ये बाकी दोनों पार्ट को राइट साइड में ले जाइएगा। तो 1 में से घटेगा 5 बट्टा 12 माइनस 1 बट्टा 8। अब एलसीएम जब आप लीजिएगा यहाँ पर 12 8 का एलसीएम 24 होगा, 24 गुने 1 24 माइनस 12 दूनी 24 यानी 5 दूनी 10, 8 गुने 3 जा रहा है यानी कि 24 कट रहा है 3 बार में, तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है इतना। अब 10 और 3 13 घटाइएगा 24 में से,
तो 11/24 बचेगा यहाँ घटने के बाद। 11 से 11 ऊपर में कट जाएगा और नीचे अब x बराबर 24 हो जाएगा। क्रॉस कीजिएगा तो x का मान 24, यानी C अकेले 24 दिन में काम को पूरा कर सकता है। C का आ गया 24 दिन। अब आपसे B का भी अकेला पूछता तो आप निकाल लीजिए ना यहाँ से कि B C 16 दिन है और C का आ गया है 24 दिन। तब वो घटाने वाला प्रोसेस, यानी 16 × 48, 24 दूनी 48, तो 48 दिन में कौन करेगा? B अकेला कर लेगा। A का अगर पूछता है तो A का भी यहाँ से अब निकाल लीजिए कि A + B है 12 दिन में, तो A कितना दिन में? तो यहाँ से फिर से 12 × 4 = 48, 48 एकम 48, 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, चूंकि हटाना है तो घटाना पड़ेगा। यहाँ से A का आ जाएगा 16। तो A का भी अकेला पूछ सकता है, B का भी पूछ सकता है, और C का पूछा तो आपका डायरेक्ट वहां से आंसर 24 दिन आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर भी आप बना करके रखिएगा। 3 नंबर देखिए, जो भी क्वेश्चन आप रखे आज इसमें रखे हैं वो सब अच्छे हैं, आप देखिए पूरा। कोई कार्य करने में B और C साथ में जितना समय लेते हैं A उससे 2 गुना समय लेता है। समय के बारे में बोला है कि B और C कोई एक कार्य जो करेगा, एक कार्य नीचे लिखने की जरूरत नहीं रहता है, तो जितना वो कार्य कर रहा है A उससे 2 गुना समय लेता है। 2 गुना का मतलब यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। B और C साथ में जितना समय लेते हैं A उससे 2 गुना समय लेता है। तो समय का रेशियो मिलेगा आपको यहाँ से B + C अनुपात A, 2:1। तो मुझे टाइम का रेशियो नहीं चाहिए, स्पीड का रेशियो चाहिए। तो स्पीड का रेशियो उल्टा करने से मिल जाएगा, 1:2 हो जाएगा स्पीड का। टाइम अगर 2:1 है तो स्पीड 1:2 हो गया। ठीक है इतना। अब बाद में एक और कथन दिया है, यहां से एक रेशियो मिला है, A और B साथ में जो समय लेते हैं। अब A और B को लाया एक साथ कि A और B जो साथ में समय लेते हैं C उसका 3 गुना समय लेता है। C × 3 कर दीजिए। अब यहां से फिर से A + B अनुपात C का रेशियो मिलेगा 3:1। ये किस चीज का? टाइम का रेशियो, क्योंकि टाइम का चर्चा जब करेगा तो टाइम का ही रेशियो रहता है। तो आप चाहें तो रिवीजन करते टाइम में डायरेक्ट समझ में आपको आ गया कि 3:1 हो रहा है टाइम, तो स्पीड का आपको चाहिए तो सीधा 1 और 3 ही लिखिए, इस चीज को मत लिखा कीजिएगा। जब 3:1 टाइम है तो स्पीड आप पता कर सकते हैं कि 1:3 हो जाएगा उल्टा करने से। तो अभी आपके पास में क्या मिला? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे था वैसा यहां पर कंडीशन बन गया है कि यहां भी ABC तीनों है और यहां पर भी ABC तीनों है। यहां ABC का रेशियो देखिएगा आप स्पीड का, तो मिला करके 4 हो रहा है, जबकि यहां मिला करके 2 और 1 3 ही हो रहा है। अब बराबर करना होगा क्योंकि 3 लोग हैं दोनों जगह पर, तो दोनों जगह क्षमता बराबर आना चाहिए, जोड़ करके मिला करके। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा? 3 और 1 4 और 2 और 1 3। तो यहां पर 4 से गुना कर दीजिए और यहां पर 3 से गुना कर दीजिए, तब 12 बन जाएगा यहां पर भी और 12 बन जाएगा यहां पर भी। तो वही काम करने जा रहा हूं जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था मैंने। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक ही तरफ गुना करने से बराबर हो गया था, लेकिन यहां दोनों जगह कर रहे हैं। देखिए 3 और 1 4, तो यहां 3 से दोनों में गुना, 1 और 2 3 हो रहा है, तो यहां 4 से दोनों में गुना कीजिए। अब क्या होगा? 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहां गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 हो गया। तो अब 9 3 12, 8 4 12, यानी कि अलग अलग अब तीनों का स्पीड का रेशियो आप बता सकते हैं। इधर लिख देता हूं मैं स्पीड का रेशियो। देखिए ये थर्ड रो में A/B/C। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना मेन था। अब क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो A अकेला कहां पर है? तो A इस रो में है। इस रो में A अकेला 8 रखता है क्षमता। B अकेला कहीं पर है? नहीं है। C अकेला दिख रहा है, C यहां पर है, तो C अकेला रेशियो क्या आ रहा है? तो 9 आ रहा है। कुछ तो यहां पर गड़बड़ हुआ है। फिर 9 3 12, ठीक है, ये 3 3 तिहाई 9, ठीक है। 9 3 12, 8 4 12, 8 हो गया,
माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमने ये जो रेशियो वाला था यहाँ पर गलत हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये बोला जो था उसके अनुसार गलती हो गया है कि बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं ए उससे 2 गुना समय, यानी कि ऐसा अगर बोलता कि बी और सी द्वारा लिया गया समय ए का 2 गुना है तब ऐसे लिखते, लेकिन आपको यहाँ उल्टा लिखना पड़ेगा। ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए टाइम क्या होगा कि बी और सी जितना समय लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर कि 1 समय लेता होगा तो ए जो है दुगना समय ले रहा है, तो यहाँ 2 हो जाएगा डायरेक्ट आपका। तो आप ऐसे रेशियो टाइम का लिख दीजिए 1:2 और स्पीड बन जाएगा 2:1। ये रेशियो आएगा। फिर से देख लीजिए कि बी सी जितना समय लेते हैं ए उसका 2 गुना समय लेता है। आप 2 गुना अगर करते तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ता, मैंने उल्टा कर दिया था। या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखिए कि टाइम जो अगर बी सी 1 लेता है तो ए दुगना यानी कि 2 आपका टाइम लेगा, तो स्पीड हो जाएगा 2:1। उसी तरह से यहाँ पर भी बोला गया कि ए और बी जितना समय लेता है, तो ए और बी का समय मान लीजिए 1, तो सी उसका 3 गुना समय, यानी कि 1 ले रहा है तो 3 गुना समय लेगा, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 3:1। अब यहाँ 3 और 1 4 है, यहाँ 2 और 1 3 है, इसमें 4 से गुना और इसमें 3 से गुना करेंगे तब आएगा 4 दूनी 8 बी सी का, और यहाँ 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 गुने 1 अंदर गुना कर दिए, 3 से 3 तिये 9 आएगा और 3 एकम 3 आ जाएगा। ये आ गया स्पीड का रेशियो। सी का अकेला 3, ए का अकेला 4, 4 3 7 हो गया, टोटल है 12, यहाँ पर भी 12 यहाँ पर भी 12, यानी कि बी का मान आ जाएगा कितना 4 3 7 7 5 12 होता है, तो बी का रह गया आपका 5। अब देखिए मैच हो जाएगा, ए बी 9 आना चाहिए तो ए बी 5 4 9 हो जाएगा, बी सी 8 आना चाहिए, बी और सी जोड़िएगा तो देखिए 8 आ गया है। अब आपका रेशियो स्पीड का सही आ गया 4 5 3। लास्ट में एक दिया हुआ है कि यदि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ काम को 6 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर के यानी कि 4 5 9 9 3 12, 12 गुने 6 कर दीजिए, तीनों मिलकर के 6 दिन में, तो ए अकेले उसी काम को कितना दिन में, तो एक का है 4 तो एक जगह पर 4 लिख दीजिए, 4 से 3 बार में कट गया, यानी कि 18 दिन में ए अकेला करेगा। बी पूछता तो यहाँ 5 रख करके एक्स का मान निकाल लेते, सी पूछता तो यहाँ 3 रख करके सी का मान निकाल लेते अकेला। तो यहाँ उल्टा मैंने लिख दिया था रेशियो लिखते टाइम में। ठीक है, उस चीज को आप समझ गए होंगे गलती जो हुआ था। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर है, ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। काम के बारे में पिछले क्वेश्चन में टाइम के बारे में बोला था और इस बार काम के बारे में बोला कि ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, यानी कि बी जितना काम कर रहा होगा उसका आधा काम कौन किया है, ए किया है। तो आप एक इसको मानते हैं तो यहाँ 1/2 होगा, अगर इसको 2 मानते हैं तो यहाँ 1 होगा। तो यही काम करते हैं यहाँ पर कि बी को मान लेते हैं कि 2 काम कर रहा है तो ए 1 ही काम कर रहा है। तो काम का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि जितना काम कर रहा है समझिए कि उसका स्पीड उतना ही है। तो डायरेक्ट आपको स्पीड का ही रेशियो इस बार 1:2 मिला। कहने का मतलब है कि जितने समय में बी 2 काम करेगा उतने समय लेकर के ए जो है 1 ही काम कर रहा है, तो ए का क्षमता कम होगा, बी का क्षमता ज्यादा होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। फिर नेक्स्ट में बोला है कि सी द्वारा किया गया काम ए और बी द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा है। तो सी द्वारा किया गया काम जितना है वो ए और बी द्वारा मिलकर के, तो ए और बी एक साथ मिलकर के कुछ काम कर रहे होंगे, उसका आधा काम सी किया। तो फिर से ए बी को मान लीजिए कि 2 काम कर रहे हैं, तो सी अकेला 1 ही काम करेगा। तो यहाँ पर भी स्पीड का रेशियो मिल गया, ए बी का 2 काम माने हैं तो सी का 1 काम रहेगा। अब यदि सी अकेला काम को 40 दिन में करे तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब यहाँ पर ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, सी द्वारा किया गया काम, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ए और बी यहाँ कितना हो रहा है 2, ठीक है, जबकि यहाँ पर ए और बी कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो ए बी का यहाँ 2 यहाँ 3, दोनों जगह क्या होना चाहिए, ए बी का क्षमता बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए अब आपको सोचना है कि इसको
क्या किया जाए, ए बी को बराबर करने के लिए क्या किया जाए, तो 3 है और 2 है, तो 3 2 को बराबर करने के लिए 6 पर पहुंचेंगे हम लोग। तो 6 पर पहुंचने के लिए 2 में 3 से आपको गुना करना होगा। 2 में 3 से गुना करेंगे तभी आपका 6 बनेगा ए और बी का। यहां पर 3 है मिलकर के, तो इसको 6 बनाने के लिए 3 है तो 2 से गुना करने से 6 बन जाएगा। यहां सिर्फ ए और बी को हमें बराबर करना था, क्योंकि ए बी एक साथ में यहां 2, तो यहां ए बी 3 है, तो बराबर करने के लिए 3 से गुना जब करेंगे तो रेशियो का रूल है कि करेंगे तो ये दोनों पार्ट में गुना होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ 2 से अंदर गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि ए बी यहाँ पर भी 6 काम और ए बी यहाँ पर भी 6 काम पूरा कर रहे हैं। तो ए बी हो गया है बराबर। अब आप तीनों का अलग अलग बता सकते हैं कि ए बी सी का स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो ए अकेला यहाँ दिख रहा है 2, सी यहाँ अकेला दिख रहा है 3, सी हो गया 3, ठीक है, और ए बी सी टोटल मिल करके 9 काम है, तो 3 और 2 5 हो गया इन लोग का, ए और सी का। तो बी कर रहा होगा कितना काम, 4 काम। ए और सी मिल करके अलग अलग था ए सी, इसलिए 3 और 2 5 पता कर लिए, जबकि तीनों मिल करके ए बी सी दिख रहा होगा यहाँ 6 और 3 9 काम है, तो 9 में से इन लोग 5 कर दिया तो 4 आपका बी कर दे रहा होगा। अब आप यहां से उठा लीजिए लास्ट वाला लाइन कि सी अकेला 40 दिन में, तो पूछ रहा है कि तीनों मिल करके कितने दिन में, ए बी सी कितने दिन में। तो डायरेक्ट आप लिखते हैं कि सी 3 गुने 40, ए बी सी का मतलब 4 3 7 2 9, 9 गुने एक्स, 9 से इसको काट दीजिए, नहीं कट रहा है, 3 3 9, 13.1/3 दिन में तीनों मिल करके करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, मेन इस चीज को रेशियो वाला जो रोल है उसका मेन है इस क्वेश्चंस में, बाकी कुछ भी नहीं है, पीछे ऐसा बताए हुए थे क्वेश्चन। तो अगर दिक्कत होता है तो रेशियो में जा करके पहले पढ़िए, तब आप इस चीज पर आइए, क्योंकि मैं बताया हूं कि जब तक आप रेशियो सही से नहीं पढ़ेंगे तो बाकी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आना ही है। तो हमको लगता है कि और इसमें एक वीडियो बनाना चाहिए। हमने 7 क्वेश्चन लिखा था, अभी 4 ही हो पाया है, तो 3 क्वेश्चंस और बच गए हैं और 2-3 क्वेश्चन और हम लोग कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चंस थे इसलिए छोड़ना अच्छी बात नहीं है, तो उसको भी करेंगे हम लोग। तो एक वीडियो और बनाएंगे।